अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का। इसमें हम पिछले लेक्चर का वेरिएबल्स का कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे और फिर आज हम कॉन्स्टेंट्स को भी ज़रा डिटेल में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स को देखा था कि डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती है। हमने कहा कि जी जो वैल्यूज़ हम प्रोग्राम में एंटर करते हैं, प्रोग्राम में देते हैं, तो वो डाटा कहलाता है। अब वो जो वैल्यूज़ हैं वो कोई स्पेसिफिक टाइप की होंगी, उन पर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, उसको हमने डाटा टाइप का वर्ड यूज़ किया था। फिर हमने कहा था कि डाटा टाइप्स हमारे पास न्यूमेरिक हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकती हैं या स्पेशल हो सकती हैं। फिर हमने कहा था कि उन डाटा टाइप्स की बेस पे हमारे पास वेरिएबल्स का कंसेप्ट आ जाता है कि जी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल पढ़ते हैं। अब वो वेरिएबल के लिए भी हमने थोड़ी सी डिटेल देखी थी और वही हमारा आज का टॉपिक भी उसी को कंटिन्यू कर रहा है। आज के टॉपिक में वेरिएबल्स का कंसेप्ट होगा जो कि पिछले लेक्चर से कंटिन्यू हो रहा है। फिर हम नया टॉपिक आज कॉन्स्टेंट्स का देखेंगे और फिर एंड पे ब्रीफ समरी हम वेरिएबल्स को हमने कहा कि जी वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती हो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम का मतलब है कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस वक्त अगर आप उस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज कर सकते हो तो वो आपके क्या कहलाएगा, वो आपका वेरिएबल कहलाएगा। फिर हमने उसको कहा कि वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन भी हमारा कहलाता है, चूँकि वेरिएबल आपके रैम में बनते हैं और रैम में हमारे पास लोकेशंस होती हैं, लोकेशन के एड्रेस होते हैं। अब हम किसी एड्रेस का अगर कोई नाम दे देंगे और उसको रिजर्व कर लेंगे तो उसको हम वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमने कहा कि ये वेरिएबल के साथ तीन चीज़ें आपकी अटैच होती हैं। उसका नाम होगा जो कि आप प्रोवाइड करोगे, एज अ प्रोग्रामर आप प्रोवाइड करोगे। फिर उसका कंटेंट होगे वो भी अगेन आप प्रोवाइड करोगे, आप अपने हिसाब से प्रोवाइड करोगे। फिर हमने कहा था कि उसका एड्रेस होगा। तीसरी चीज़ एड्रेस, हमने कहा था कि जी ये लोकेशन का ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, ये हम इसको नहीं असाइन करते, ये हम ऑटोमेटिकली आपका असाइन हो जाता है। फिर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का भी एक सेंटेक्स देखा था। हमने कहा था कि उसको डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है कि आप डिम का कीवर्ड यूज़ करोगे, फिर वेरिएबल का नाम होगा जो कि आपको मस्ट फॉलो करना है। नाम आपको ऐसा स्पेसिफाई करना है जिसमें आपने वो रूल्स, जो नेमिंग रूल्स हैं, वो फॉलो किए हुए हैं। अब वो अगर आपको नेमिंग रूल्स नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके वो नेमिंग रूल्स आप लाजमी उनको स्टडी करें। फिर हमने कहा था कि जी हमारे पास एज का कीवर्ड होगा। फिर डाटा टाइप को भी हमने देख लिया कि डाटा टाइप आपका वो डिफाइन आपने करनी है, वो बतानी है जिस तरह का आपका वेरिएबल डाटा स्टोर करेगा, होल्ड करेगा। अब वो भी आपकी अपनी मर्जी से ही होगी। अब इसकी बेस पे हमने एक एंड पे एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड की थी कि जी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने, एटलीस्ट तीन वेरिएबल आप डिक्लेयर करें जो ऊपर डाटा टाइप्स हैं, सिंगल, डबल, इंटीजर, इनके हिसाब से। ठीक है। आपने इन डाटा टाइप्स को लेते हुए तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने थे और फिर आप ये कहा गया था कि आपने नेमिंग रूल्स मस्ट फॉलो करने हैं कि कोई वेरिएबल आपका इनवैलिड ना हो। तो हम जरा इस एक्सरसाइज का एक ब्रीफ सोल्यूशन भी देख लेते हैं। आपके सबसे पहले न्यूमेरिक वेरिएबल्स आते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे, ऐसे वेरिएबल्स जिनमें आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ना हो, वो आपके न्यूमेरिक वेरिएबल्स में आ जाते हैं। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन पहले हम नॉट फ्लोटिंग पॉइंट को देख रहे हैं कि जिसमें होल वैल्यूज हो, आपके पास कोई इशारिये वाली रकम ना हो। अब एक डाटा टाइप आपकी इंटीजर आती है। इंटीजर आपकी जो डाटा टाइप है वो मेमोरी लोकेशन कितनी रिजर्व करती है, वो 2 बाइट्स रिजर्व करेगी आपकी। ठीक है। अब एग्जांपल आपके पास क्या है, डिम आपका कीवर्ड आ गया, एज आपका वेरिएबल का नाम है, आप वो देख सकते हैं आपके रूल्स फॉलो किए हुए हैं। फिर एज आपका गेन कीवर्ड है। फिर आपका इंटीजर डाटा टाइप है, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एज का वेरिएबल हो उसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज ना हो, तो वो मैंने उसके लिए इंटीजर ले लिया। फिर इसी तरह मार्क्स का वेरिएबल मैंने बनाया, डिम कीवर्ड, मार्क्स वेरिएबल का नाम, एज अगेन कीवर्ड, आगे आपका इंटीजर आ गया, डाटा टाइप हमने स्पेसिफाई कर ली। फिर तीसरा भी ऐसे ही है। अब तीसरे में आप देख सकते हैं कि एज के स्पेलिंग में मैंने एस भी कैपिटल कर दिया। तो हमने ये कहा था कि आपकी विजुअल बेसिक जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप केस अगर स्मॉल से कैपिटल भी कर देते, कैपिटल से स्मॉल भी कर देते, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको दूसरे नंबर पे फ्लोटिंग पॉइंट के बगैर वैल्यू जो स्टोर होती हैं वो लॉन्ग में भी स्टोर हो सकती हैं। लॉन्ग भी एक डाटा टाइप है। अब सिर्फ लॉन्ग और इंटीजर में फ़र्क ये है कि लॉन्ग का मेमोरी साइज जो है वो 4 बाइट्स का होगा, ये तकरीबन उससे डबल हो जाता है। सो अगर आपको लगे कि आपकी जो वैल्यू स्टोर होनी है, जो कंटेंट है, वो आपका कंटेंट बहुत बड़ा होगा, डिजिट्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, कोई हो सकता है आपका जो डिजिट आप स्टोर करने जा रहे हो वो 70,000 80,000 है,
ठीक है, ये 6 डिजिट्स हैं आपके, तो 6 डिजिट्स आपका इंटीजर नहीं स्टोर कर पाएगा। उसके लिए आप क्या करते हो, आप लॉन्ग वेरिएबल डाटा टाइप यूज़ कर लेते हो। तो उसके लिए अगेन हमने वेरिएबल का नाम सम रखा और डाटा टाइप उसकी लॉन्ग रख ली। जैसे अगर आपने मोबाइल नंबर के डिजिट स्टोर करना है, मोबाइल नंबर के डिजिट जनरली मेन जो डिजिट्स हैं वो 7 होते हैं, वो अब आपके इंटीजर में नहीं आ सकते, वो 2 बाइट्स में नहीं स्टोर हो सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको लॉन्ग डाटा टाइप ले लेनी चाहिए। फिर आगे न्यूमेरिक वेरिएबल्स में ही आपके फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज आ सकती हैं कि अगर आपको ऐसा वेरिएबल्स चाहिए जिसका कंटेंट जो होगा वो पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसमें पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंगल या डबल डाटा टाइप यूज़ कर लेना चाहिए। अब सिंगल आपके इंटीजर की तरह ही है, लेकिन इसमें जो मेमोरी साइज आपको होगा वो 4 बाइट्स होगा और ये पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे आपका एवरेज एक वेरिएबल आपने बनाया एवरेज नाम का, उसमें आप चाहते हो कि पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो आपने सिंगल बना लिया। फिर पाई में जब आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, अब वो वैल्यू आपके पॉइंट में है, तो आप उसको इंटीजर में अगर स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, तो आप जो आपका 0.14 है वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपको चाहते हैं कि आप पॉइंट्स में स्टोर हो, तो आपने उसको सिंगल डाटा टाइप ले लिया। फिर इसी तरह अगर आप डबल ले लेते हो तो वो लॉन्ग, जैसे आप इंटीजर से लॉन्ग पे गए थे आपका साइज ज़्यादा हो गया था, इसी तरह डबल जो है वो आपका नाम जैसे स्पेसिफाई करे, ये सिंगल से डबल मेमोरी रिजर्व करता है। सो आपको लगे कि अगर आपकी वैल्यूज बहुत बड़ी है, वो आपका 4 बाइट्स में कवर नहीं हो पाएगी, तो आप उसके लिए डबल वेरिएबल भी डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो। फिर आगे स्ट्रिंग वेरिएबल्स आ जाते हैं। स्ट्रिंग हमने पढ़ा था कि जब हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को ट्रीट करते हैं तो वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। अब स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए ना तो आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, ना इंटीजर यूज़ कर सकते हो, ना आप सिंगल डबल यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपकी डाटा टाइप स्पेसिफिक क्या है, वो स्ट्रिंग ही है। जैसे कि अगर आपने यूज़र से नाम इनपुट लेके स्टोर करना है, आप चाहते हो कि यूज़र अपना एड्रेस स्टोर कर सके, तो वो आपको अगर एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग चाहिए होगा। अगर आपको फ़ोन नंबर स्टोर करना है, फ़ोन नंबर में होते तो डिजिट्स हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपका एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो, तो आपने उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दी। फिर आपके पास स्पेशल वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। स्पेशल वेरिएबल्स का मतलब है कि डाटा टाइप आपकी डिफरेंट होगी। जैसे अगर आपने प्राइस स्टोर करनी है, तो प्राइस आपकी चूंकि जनरली करेंसी की फॉर्म में होती है, डॉलर का रेट अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो वो भी चूंकि करेंसी की फॉर्म में होता है, तो आप डाटा टाइप करेंसी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें और सिंगल वाली वैल्यू में फ़र्क ये होगा कि करेंसी को यूज़ करते हुए आप साथ करेंसी का सिंबल भी डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास अगर आपने डेट इनपुट करवानी है, डेट स्टोर करनी है, डेट को मैनिपुलेट करना है, तो फिर उसके लिए आपकी जो डाटा टाइप होगी वो डेट हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर आपने डेट ऑफ बर्थ यूज़र की स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपने जो डाटा टाइप यूज़ किया वो डेट यूज़ किया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में मैंने कोई स्पेस नहीं रखी, क्योंकि अगर मैं स्पेस रखता डेट और ऑफ और बर्थ के दरमियान, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, वो रूल वायलेट हो जाता, नेमिंग रूल। तो फिर उसमें उसको हम क्या कहते हैं कि जी रूल वायलेशन हो गया, तो आपका इनवैलिड वेरिएबल हो गया। फिर इसी तरह एक और डाटा टाइप आपकी होती है बूलियन। बूलियन, ये बूल को हम पढ़ते हैं कि जब हम आपके पास ऑप्शन जो है वो ट्रू या फॉल्स का ही हो, या 1 या 0 का हो, या येस या नो का हो, आपके पास दो ही वैल्यूज हो, येस या नो, या 1 0 या ट्रू फॉल्स, तो उसके लिए आप क्या स्टोर करते हो, आप बूलियन ले लेते हो। ठीक है, जैसे अगर आपने चेक करना है कि कोई बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए आपने इस प्रेजेंट का वेरिएबल बनाया। अब उसमें बूलियन में वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो ये आपके क्या है, ये आपके स्पेशल वेरिएबल्स हैं। फिर आपके पास वेरिएबल डेफिनेशन आ जाती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने ये देखा कि आप 4 चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे थे, कीवर्ड, वेरिएबल का नाम, एज कीवर्ड और डाटा टाइप। तो वेरिएबल डेफिनेशन हम फिर कैसे कहते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन कहते हैं कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करें और साथ ही उसमें वैल्यू भी स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, हमने वेरिएबल के लिए 3 चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था कि उसका नाम होता है, उसका कंटेंट होता है और उसका एड्रेस होता है। अब नाम और कंटेंट प्रोग्रामर स्पेसिफाई करता है, तो आपने नाम तो स्पेसिफाई कर दिया डिक्लेयर करते हुए, लेकिन अगर आपने उसका कंटेंट भी स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या हो जाता है, वो इज इक्वल टू वैल्यू के साथ आ जाता है। आपका डिक्लेरेशन की सिंटेक्स रहेगा, लेकिन साथ आपकी जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है वो वैल्यू आ जाती है। अब एग्जांपल्स आपकी वही हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। हमने कहा कि जी एज का वेरिएबल है, इंटीजर है, तो उसमें मैंने वैल्यू क्या स्टोर कर दी, 35। अब एज का जो मेमोरी रिजर्व होगी एज के नाम से, उसमें कंटेंट क्या पड़ा होगा, उसमें 35 होगा। फिर आपके पास जो पाई का वेरिएबल है वो सिंगल डाटा टाइप के साथ है, उसमें वैल्यू क्या पड़ेगी, 3.14। ठीक है, फिर आपके पास एड्रेस है,
वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, तो उसमें एड्रेस में आपने करेक्टर्स भी डाल दिए, नंबर्स भी डाल दिए, वो सारी की सारी क्या बन गई, वो करेक्टर बन गए, आपके सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हो गए, तो वो आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के लिए मैंने स्पेशल डबल कोट्स यूज़ किए हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। फिर प्राइस को आपने एज अ करेंसी लिया, तो उसमें भी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब इसमें और सिंगल वाली वैल्यू में फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन आपके पास करेंसी के साथ सिंबल शो करवाने का भी ऑप्शन आ जाता है। फिर बूलियन टाइप की आपने डाटा टाइप का आपने वेरिएबल बनाया इज अवेलेबल का, उसमें अपने वैल्यू क्या स्टोर कर दी, ट्रू। अब या आप ट्रू स्टोर कर सकते हो या फॉल्स स्टोर कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें डिक्लेयर तो वेरिएबल वही किया है जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में किया, लेकिन साथ हमने इज इक्वल टू के बाद आपने सिर्फ क्या किया, आपने वैल्यू भी साथ स्पेसिफाई कर दिया, आपने उस वेरिएबल का कंटेंट भी जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। अब कांस्टेंट की तरफ आते हैं, तो कांस्टेंट वेरिएबल के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। कांस्टेंट हम कहते हैं कि ये वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज ना हो, कि आपका प्रोग्राम जितनी देर एग्जीक्यूट कर रहे हो उतनी देर आप उस जो लोकेशन है उसमें वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, वो कंटेंट आप उसका अपडेट नहीं कर सकते। अब अगेन ये है वेरिएबल की तरह ही, मेमोरी वैसी ही आपकी रिजर्व हो रही है, लेकिन इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बस आपके पास ये एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। सो अगर आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो आपको इनिशियल तो वैल्यू कोई ना कोई देनी है, वो वैल्यू आप डिक्लेरेशन के टाइम पे देते हो। जैसे आप वेरिएबल में डिफाइन कर देते हो स्टार्ट में, वैसे ही आप कॉन्स्टेंट में भी वैल्यू स्टार्ट में ही डिक्लेयर करोगे। अब वेरिएबल जनरली आपके तीन तरह के होते हैं, लेकिन हम जरा दो तरह के वेरिएबल्स को कांस्टेंट को स्टडी करेंगे। पहला लिटरल कांस्टेंट है। लिटरल कांस्टेंट हम एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू को कहते हैं, कि अगर आप कोई भी वैल्यू एज इट इज यूज कर रहे हो तो वो आपका लिटरल कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे आपने 10 स्टोर कर लिया, 30 स्टोर कर लिए, पाकिस्तान कह दिए, 2.554 कह दिए, अब ये चारों वैल्यूज आपकी कांस्टेंट हैं, लेकिन कौन से कांस्टेंट है, ये लिटरल कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि आप वेरिएबल की तरह ही कांस्टेंट डिफाइन करो, जिसमें आप वेरिएबल का नाम भी स्पेसिफाई आप कर रहे हो और वो वैल्यू भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो यूजर डिफाइंड कांस्टेंट होंगे। और इसकी एग्जांपल हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। अब यूजर डिफाइंड कांस्टेंट का सिंटैक्स अगेन ये बिल्कुल वही है जो वेरिएबल डेफिनेशन का था, ठीक है। फर्क सिर्फ ये आएगा आपके पास कि जो कॉन्स्ट है वो आपका कीवर्ड रिप्लेस हुआ है डिम की जगह, ठीक है। आप वेरिएबल डिफाइन करते वक्त आप डिम का वर्ड यूज करोगे, लेकिन कांस्टेंट डिफाइन करते वक्त कॉन्स्ट का वर्ड यूज करोगे। बाकी सेंटेक्स आपका एज इट इज रहेगा, बाकी चीज़ों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए मैंने वेरिएबल नेम सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम हो ये कांस्टेंट नेम हो, चूंकि रूल्स आपको वही फॉलो करना है जो वेरिएबल के लिए ही हैं, तो आपने इसलिए आपने उस सेंटेक्स को चेंज नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि आपका कांस्टेंट भी वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन चूंकि जो वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे इनिशियल वैल्यू, वही आपकी फाइनल वैल्यू होगी, वो आपकी लेटर प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे आपने डिम की जगह कांस्ट लगा दिया। एग्जाम्पल आप देखें, ये वही एग्जाम्पल हैं जो हमने वेरिएबल के लिए देखी थी। फर्क सिर्फ यही अगेन आ गया है कि अब आपकी वो डिम की जगह कॉन्स्ट का वर्ड है। अब डिम की जगह कॉन्स्ट लगाने से फर्क ये पड़ा है कि आपका जो एज का वेरिएबल है उसमें अगर 35 स्टोर हो गया है, तो अब ये 35 से 36 या 35 से 34 या 35 से 50 नहीं होगा। अब ये एज में जब तक प्रोग्राम आपका चल रहा है आपका ये 35 ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वेरिएबल होता तो आपने स्टार्ट में 35 स्टोर किया, आगे जाके आपको लगा कि नहीं जी हमें इसको 40 करना है, तो आप उसको 40 भी कर सकते थे, लेकिन आप कांस्टेंट के केस में ये चीज़ चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर बूलियन वेरिएबल था, उसमें हमने कहा कि या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो वेरिएबल है तो वो ट्रू से फॉल्स हो सकता है, फॉल्स से ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो वो अगर ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने वेरिएबल्स को कंटिन्यू किया था प्रीवियस लेक्चर से, वो हमने वेरिएबल्स की चीज़ें थोड़ी सी एक्सरसाइज को भी देख लिया, हमने फर्दर आगे थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल भी बना के देख लिए, फिर हमने कांस्टेंट को भी देख लिया कि वो वेरिएबल से डिफर कैसे करते हैं, और उसकी भी हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देख ली। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो कि ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके आगे थ्रू आउट आपके प्रोग्रामिंग में चलने हैं, तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लाजमी है, ठीक है। अब हम इन्हीं की बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन पे होगा, उन पे हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को ही यूज़ करते हुए आगे मैनिपुलेशन सारी करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल भी हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।